नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी। दर्शन मार्ग दर्शन सागर। यह है कि रस्ता ते सागर जिस भाव सागर चो पार निकलना सी। दर्शन दे खेल निराले ने कोई विरला ही जाने। इन्हां सारियां साकियां ते इंटरव्यू राही तुसी यही देखदे ते सुनदे आए हो कि भी वाकया ही जे दर्शन दे खेल निराले ने कोई विरला जाने। वो कोई नहीं जान सकिया नाल रहिंदियां होयां भी 24 घंटे अठो पैर कोई नहीं जान सकिया। ओदी महबा नूं ओदी रहमत नूं कोई नहीं जान सकिया। असी सिर्फ आए रहमतां लईयां ते चले गए ते बस काम पूरा हो गया चले गए। पर उन्हें उन्हां नूं रखिया कि जिहड़े ओनू चाहीदे सीगे। ते जिस तरह कल पंमी भैन जी ने दस्सिया कि महाराज जी कहंदे कि जो इत्थे है ਉਹੀ ਉੱਪਰ है कि ਜਿਹੜੀ मेरी कैबिनेट इत्थे है ऊपर हैगी है। सो सानू ये विश्वास कर लेना चाहिए कि साडा दर्शन दास ही गुरु रब रैबर है। जदों आखिरी समा आएगा तो वो ही सानू लैण आएगा। अज साडे नाल ने दास जगीर सिंह जी जिन्हां नू निकनेम नाल बिजली दे नां नाल जाणिया करदे सी, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਾਸ ਜਗੀਰ ਬਿਜਲੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे भाने सरबत दा भला। भाजी वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी ते बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद है कि तुसी अज फिर टाइम दिता। जिहड़ियां गल्लां गुरु महाराज दियां रह गईयां सीगियां उन्हां नूं फिर संगतां नूं दस्सण वास्ते। ते पहलों मैं तुहाडे कोलों थोड़ा जिहा ये पुछना चाहंदा कि उस वेले रह गया सीगा कि तुसी लोनी दरबार दे विच ड्यूटी करया करदे सी रेगुलर। जिन्नी भी डेरे दी बिजली दा काम हुंदा सीगा ते मेरा ख्याल हर घर हर खंबा जिहड़ा उत्थे गड्ढिया हुंदा सी सचखंड की दरबार साहब की किते ना किते कोई बल्ब फ्यूज होया हुंदा सी, किते ना किते किसी दी तार लत्थी हुंदी सी। ते जदों भी हुंदी सी ते ओह तुसी तुहानूं ही जाके फड़दा सी। तुसी अजे अंदर घर च पैर पाया हुंदा सी ते कोई ना कोई पहलों खड़ा ही हुंदा सीगा। भाजी साडा पक्खा नहीं चलदा, भाजी साडा ट्यूब नहीं चलदी, भाजी साडी की कहंदे हुंदे आ बत्ती नहीं चलदी। ते की कदी तुहानूं ये गुस्सा नहीं आया सीगा भी 24 घंटे अठो पैर मैं इहदे च पेचकस ते पलायर चुक के तुरया फिरदा, ये किहड़े चक्कर च फस गया मैं? ना जी ना, मैं कुछ नहीं किया जी। महाराज दर्शनदार ने साढ़े को ड्यूटी कराई 24 घंटे दिन रात करवाई। कावड़ का सानू पता नहीं सीधा, जवानी सी क्योंकि तो महाराज दर्शनदार ही को आए तो 20 साल की उम्र जी। और महाराज दर्शनदार जी जब भंडारे होते थे, भंडारों पे मतलब के शरीर थोड़ी थकावट हो जाती थी। कई दफे महाराज दर्शनदार जी ने हाथ शरीर में फेर देना तो कहना यार काफी थकावट। हाँ जी महाराज शरीर हौला फुल हो गया जी। वो हाथ फेर देते शरीर से, हाथ हौला फुल हो जाता। भंडारिया से थोड़ी थकावट होती क्योंकि दिन रात की ड्यूटी सी और साढ़े कलियां को महाराज ड्यूटी लई साउंड की और लाइट की लड़ियां सी अपनियां बनाई होंदियां सी। जी। और एक जिवें गुरु नानक साहब का जन्मदिन महाराज दर्शनदास जी बहुत धूमधाम नाल मनाउंदे सी जी। एक हफ्ता पहले हम लड़ियां लगा देते थे और एक हफ्ता तकरीबन बाद में लगी रहती। बाकी अमावस का भंडारा या कोई और भंडारा होता था तो 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद में लगी रहती। ते कदी तुहाडे रिश्तेदारां ने ये नहीं कदी किया जां कदी मिलन आए कि यार ये ड्यूटी किदां दी हैगी जिहड़ी 24 घंटे ही? नहीं जी, साडे पिता जी मिलन आउंदे सी कई बारी जी। और माता जी ने नाम भी लिया सी। साडे माता जी का नाम सी दास भगवान कौर, उन्होंने नाम भी लिया सीगा और वो वर्दी पाउंदे सी महला दास धर्म की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तेरी कैसी ड्यूटी है, सब कुछ बड़े खुश थे वो। मैं बताता हूँ कि जब हमारे दर्शनदास जी एक दिन सिद्धि के धूणे पे बैठे थे और वहां बैठ के हमारा नाम उन्होंने रखा दास जड़मिंदा दास। जड़ के ऊपर दास, जड़मिंदा दास।
तो उसके बाद में हमारी माता को सपना आया कि जैसे मैं पेड़ में डेरे में ना कोई छोटा सा पेड़ लगाती हूँ, और वो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मैं कहती हूँ मेरे पेड़ की जो है जड़ लग गई है। ये जड़ अच्छा से महाराज ने नाम रखा दास, जड़ बिंदा दास। अच्छा, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ हाँ ਨੇ जी, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜੜਵਿੰਦਾ ਦਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। नाम रखने के बाद में सपना आया जी वो। अच्छा, नाम रखने तो बाद सुपना आया। वाह मैं उस दिन माता जी को मिलने गया था, जी तो मेरे को परमंश सिंह अब जो बाबा जी हैं, जी। उन्होंने मेरे को बताया तेरा नाम दास जगविंदा दास रख दिया हमारे ने रात किसी के धूने पे बैठ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਧੂਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਿੱਧੀ ਐਂਡ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਗੀਰ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਧੂਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ हाँ जी, ਲੋਨੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ हाँ ਦਿਨ जी, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਬੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ हाँ जी, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਈਆਂ ਔਰ ਊਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ महाराज जी, ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਧੂਣੇ ਤੇ ਹੱਥ ਐ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ इस ਰਿੱਧੀ तरह ਸਿੱਧੀ जी, ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੀ ਗੱਲ। हाँ जी, हमारे दर्शन दास जी कहा करते थे जी कि ओम जी जग्गों में तार गए थे रब्बों में तार गए। बहुत दफे कहा करते थे, एक दफे नहीं कहा उन्होंने, कई दफे जी, कहा करते थे बाबू जी ओम जी जग्गों में तार गए ते रब्बों में तार गए। वाह, एडा बड़ा दाता। आपके पिताजी ने उनका हुक्म माना है, जो कह दिया उन्होंने वो ही करा है, और हुक्म मानने से होए प्रमाण। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਡ ਹੈ ਜਗੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ हाँ जी, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਸਵੱਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ बोलनी थी सर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। बिल्कुल जी ਤੇ बिल्कुल, कोई शक ਉਹ नहीं। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਲਾਨ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਚੜੇ ਸੀਗੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ नहीं ਤੁਸੀਂ बल्ली के ऊपर चढ़ा था जहां तार जोड़नी थी चिट्टे निशान साहब की। अच्छा, बल्ली के ऊपर चिट्टे निशान साहब के साथ आप ऊपर चढ़े थे। तो लंबे उस दिन वाली थी 15 फुट तो की उस दिन करीब। उस दिन हुआ कि आपको करंट लग गया, आप वहीं जुड़ गए ना, ठीक है। तो हाँ जी, तो जब आप नीचे आए, आपने बताया नहीं कि जब आदमी उससे छूटता है वो तो सीधा ठाक गिरता है नीचे आके। तो आप कैसे नीचे आए थे उस टाइम जब आपको करंट लग गया था, तो आप खंबे के ऊपर ही जुड़ गए थे? देखो जी ऐसा जब हमारे दर्शन दास जी ने उधर से कृपा रहमत करी, अपनी शक्ति से हमें उतारा, जी और बिल्कुल हम धीरे धीरे आए हैं कागज की तरह। और नहीं तो 5 ग्राम की कंकर भी ऊपर से फेंको तो वो भी बहुत स्पीड से आती है। और जो पास में बंदे खड़े हुए थे, नीचे कम से कम 10-15 बंदे 20 बंदे खड़े हुए थे, सेवक डेरे सबने वाले। धीरे धीरे आया तो भाई जी ऊपर से इतनी तेजी से नहीं आया, बहुत ही भाई उन्होंने अपनी शक्ति से हमें वहीं से अपनी शक्ति से उतारा है, कृपा रहमत करी है। ये तो वैसे हड्डियां चूरा चूर हो जाती अगर हमारे दर्शन। आप गिरते तो कुछ मिलता ही नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, पंद्रह तो 18 फुट जो है मतलब बहुत ज्यादा होता है ऊंचा। डेरे में, डेरे की बात हम करें तो डेरे में जैसे आम लोग सब कहते थे यहाँ सांप बहुत है, यहाँ नाग बहुत है। तो क्या कभी ऐसी भी बात हुई है जगीर पाजी की आपको कोई इसकी स्टोरी?
बताई हो या पता हो? पूरी आवाज कम आ रही है आपकी। मैंने कहा जिद्दां डेरे च कहंदे सी ना कि नाग हाँ जी। नाग हुंदे सी डेरे च। हाँ जी। हाँ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਗ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ? हाँ जी, सप जलेबी सप होते जी। ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इंसिडेंस? हाँ जी, इस तरह जी के जब हम लंगर बरताते थे ना, शुरू में आपको मैंने बताया था कि पहले लंगर बरताया डेरे में आके, जी और कई तक अंदर भाग के जाते थे। संगत बहुत आती थी, 6-7 बोरियां आटा डेली लगता था, और संगत बहुत आती थी। और किसी टाइम सांप के ऊपर पैर आने लगता था तो एकदम से आगे कर देना पैर को थोड़ा सा, ये नहीं कि भाई पास में उसके पड़ता था, हमें मालूम था कि मुझे कुछ नहीं कहे, और ना हमें कभी कुछ कहा उसने सांप। कई दफे नीचे लेटे होते थे इंक्वायरी की बैक साइड में दरी पे, तो सांप पास में घूमते रहते थे, आंख खोल के देखना घूम रहे, आप सो जाते थे कि हमारे दर्शनदास जी हैं, कुछ नहीं हो सकता। और हम शुरू में शादी से पहले दरबार साहब की सीढ़ियों पे सोते थे, पौड़ियों पे, जी नीचे बोरी बिछाई होती थी, सराहने ईंट रखी होती थी। तो हमारे दर्शनदास जी कहा करते थे, देखो इनके घर में मंजी बिस्तरे नहीं थे, ये मेरे प्यार को देखो कैसे पड़े हैं नीचे। और हमारे दर्शनदास जी बहुत इस बात का वो समझते थे कि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे दर्शनदास जी ने तो हमसे हम इतना प्यार नहीं करते थे जितना हमारे दर्शनदास जी ने हमसे सबसे करा। ये हमारे बिल्कुल दर्शनदास जी बिल्कुल ठीक। हम दो चीजें भी बोल सकते, एक दिल्ली डेरा, जी एक दिल्ली डेरे की संगत। जो दिल्ली में जो डेरे में जो जी रहते थे, कहते थे जी, हम धीरे धीरे हो सकता सब कुछ भूल जाएं, लेकिन ये दो चीजें हम कभी नहीं भूल सकते, दिल्ली डेरा और दिल्ली डेरे की संगत। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो कि उनका खुद का परिवार था, ठीक है, तो महाराज जी उनकी तरफ ना ध्यान दे के इधर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, देखो। और वो सारा प्यार जो है संगत को बांटा, उनके साथ रहे, उनके साथ खेले, दुख बांटे। तो महाराज जी हमेशा क्या करते थे कि भी आप कोई अरदास करो, वहां चिट्टे निशान साहब पे पूरी होती है। सम टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो 5 जने खड़े होकर अरदास करो दिल से, तो पूरी होती है। ऐसा कभी आपके साथ वाकया हुआ? हाँ जी, हुआ जी, ऐसा है। हमारे दर्शनदास जी ने जिस टाइम बर्मिंगम साउथ हॉल में निशान साहब लगाना था ना, तो हमारे दर्शनदास जी हमें हुक्म करके गए थे कि बेटे, पता नहीं मैं ध्यान भूल गया कितना देर कहते थे वो, जी इतनी देर आपने धूप में सारे बच्चे डेरे के साथ लेके, जी और वो मैडम होती थी उनकी, उसका नाम आज भूल गया मेरे को इस टाइम। तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उसको कमरा मिला हुआ था एक, उसी में ट्यूशन पढ़ाती थी। दीपू की और मम्मी? हाँ जी, दीपू की मम्मी? नहीं नहीं, वो उनका बच्चा कोई नहीं था, वो अ, अ, अकेले थे। ठीक, ओके। पति के साथ तलाक था उनका। और वो, कुसुम? कुसुम तो नहीं थी? कुसुम? हाँ जी, कुसुम? नहीं नहीं, कुसुम नहीं थी। अच्छा। कुसुम ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। तो ਉਹਨਾਂ शायद लाजवंती सी शायद की सीगा, पक्का नहीं इम्तिहान। और वो कहती थी कि महाराज ने कहा था कि उसको बोल देना कि इतने बजे बच्चे लेके वो निशान साहब पे चिट्टे पे पहुंच जाया करेगी। जी तो निशान साहब पे पहुंच जाती थी बच्चों को लेकर के, सारे जितने डेरे के बच्चे थे। जी और हम महाराज के आगे अरदास बेनती करते थे कि उन्होंने कहा था कि ये कहना नानक पातशाह जी, हमारे महाराज दर्शन दास जी निशान साहब लगाने गए हैं, जी और उनको कोई अवकड़, कोई दिक्कत, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो फिर हमने कितने दिन अरदास करते रहे, धूप में खड़े होके, गर्मियों का मौसम था उस टाइम। तो फिर हमारे दर्शनदास जी का फोन आया था कि उसको बोलो निशान साहब लग गया, अब अरदास करनी बंद कर। तो उसके बाद में हमने अरदास करनी बंद कर दी। ये दिल्ली डेरे की बात है 82 की, हाँ 1982 जी, की ना, लोनी दरबार की। हाँ, क्योंकि मुझे उस सालों तो याद नहीं है, जी 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 लेकिन उस मेरे की टाइम बात। 17 अक्टूबर 1982 वाले दिन बर्मिंघम महाराज जी ने निशान साहब लगाया था, डेरा शुरू किया था। और उस दिन निशान साहब लगाया था 17 अक्टूबर 1982 को। और मुझे इतना याद है कि उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई थी।
जी। शादी हमारी बैसाखी वाले दिन हुई है, 13 अप्रैल को। आपकी बैसाखी 83 को आपकी शादी हुई थी, 13 अप्रैल को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बैसाखी महाराज जी बड़ी धूमधाम से जी, मनाते थे। ये और 82 की बात है। और विजय की भी शादी मेरा ख्याल आपके साथ हुई थी, अप्रैल को, 13 अप्रैल को। एक तो जो आपके भाई थे प्रेम, नहीं उनके साले की शादी हुई। हाँ, विजय विजय उनका था, मेरा साला, भाई विजय था, विजय। नहीं विजय, नहीं, हाँ विजय की शादी शायद हो हुई हो, हाँ, मुझे ध्यान नहीं। अप्रैल में ये उसकी साल हुई, अप्रैल में उसकी हुई थी, प्रेम की पहले हो गई थी। प्रेम की पहले हुई थी। हाँ। अच्छा ये बताइए आप, जैसे आपने कहा कि चिट्टे निशान से आगे अरदास करते हैं, कभी आपका भी ऐसा मौका आया कि आपको ऐसी कोई उलझन में फंसे हो, कोई मुसीबत हो, तो आप लोगों ने अरदास की हो, पूरी हो? देखो जी, ऐसा है कि हमारे दर्शन दास जी ने बगैर अरदास किए ही सारे काम जो है, उन्होंने हर औकर हर मुसीबत में तुरंत तौर पे साथ दिया है। ਏਦਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ। ਤੇ ਕੀ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? हाँ जी। ऐसा है जी, जो पाठी आए थे गुरदासपुर से, मैंने पहले पीछे बताया है कि वो पाठी पुराने सेवादारों से बातें जब सुनी महाराज दर्शन दास जी की, जी। कि ऐसे ऐसे उन्होंने मतलब करे, ऐसे ऐसी कृपा रहमतें करी, हम्म। और उन्होंने फिर अरदास करी कि महाराज जी आपकी तो बड़ी उपमा सुन रहे हैं हम, और जी। हमारा ये काम था, वो काम अड़ा हुआ था, पता नहीं क्या काम था, हमने ना पूछा ना उन्होंने बताया। हमारा काम अड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारा ये काम आप करो, आपके सरोवर साहब में हम 11 या 21 पता नहीं कितने शनान, ये एक फोन आ रहे हैं, बोल दे कि फोन ना करें, नहीं क्या था। जी। 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 हाँ जी। तो तो उन्होंने 11, अरदास करी, 11 अरदास, 11 स्नान करेंगे। और 11 या 21 उन्होंने एक स्नान कहा करेंगे, महाराज जी आप हमारा ये काम करो, आपकी तो बड़ी उपमा सुन रहे हैं हम। तो कहते हैं कि अरदास करके, जी। बहुत तकड़ा वो काम था और बहुत पुराना अड़ा हुआ था। जी। कहते हैं अरदास करके मुड़े ही है, तो जी। इधर से फोन आ गया तो काम हो गया है। वाह जी वाह, तन दर्शन। कहते हैं अरदास करी और मुड़े ही है, तो फोन आ गया जी, वो काम हो गया। ऐसे काम करे महाराज दर्शन आज ने, मैं तो कहता हूँ। बताओ, इसमें अभी मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। मैं इटली जाता था, वहां मेरा एक दोस्त था, तो उसने महाराज जी को नहीं देखा, ना ही उसको महाराज जी के बारे में पता है। वो भगवान को किसी को नहीं मानता। वो पंजाब गांव में भी कभी अपने गुरुद्वारे में भी नहीं गया, लोकल गुरुद्वारे में कभी नहीं गया। तो मेरा उसके साथ कबड्डी का वास्ता था, तो उसको पता था कि मैं महाराज दर्शन दास को मानता हूँ, तो तिलक हमेशा लगा रहता है, उसको पता था। पर मैंने कभी भी उनको कभी कुछ कहा नहीं। उसके घर में संत की फोटो लगी रहती थी, संत भिंडरावाले जी की, और उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कुछ भी, कभी नहीं। तो क्या हुआ, अपने आप उनके दिमाग में कुछ था कि यार ये वाकया ही कोई भगवान है या रब है। तो इसका क्या हुआ कि एक बार की बात है कि उनके अपना दिमाग में था कि अगर महाराज जी हैं तो कोई वो ऐसा चमत्कार को तक करें। उससे पहले क्या है कि मैंने एक सत्संग अरेंज किया महाराज त्रिलोचन जी का, और इटली में सत्संग हुआ महाराज त्रिलोचन जी का, और वहां उसको उनको मिला, वहां उनको मिला। चलो, उसने मेरा कहना मान के सेवा करी, पर लेकिन वो मानता नहीं था, भगवान को नहीं मानता था। क्या हुआ, वो हाँ जी, इंडिया जा रहा था, मुझे नहीं बताया उसने। इंडिया जा रहा था तो उसने अपने जो उनके साला साहब थे, उनके कोई काम अड़ा हुआ था, जो हाँ वो जी, कहता जी नहीं हो सकता। हाँ अच्छा, जी, वो इंडिया जा रहा था इसीलिए उसके दिमाग में एकदम आई कि यार वो शोक पाजी कहते हैं कि वो उनके महाराज जी ऐसे ऐसे हैं। उसने अरदास करी जब प्लेन में बैठा कि अगर ऐसा है तो मेरे इंडिया जाते ही वो मेरे को पेपर मिल जाए, उसका काम हो गया। उसने हाँ वैसे जी, कह दी कि ये काम हुआ ही नहीं, ना होने वाला है। वही हुआ, वो इंडिया गया। इंडिया गया तो वो कहता जी वो काम हो गया, पेपर आ गए जी। कहता नहीं, कहते हाँ।
उसने देख लिए और वो अपने घर नहीं गया, तो वो चले गया, उसको पता था कि इनका कोई डेरा है बटाला में, वो गाड़ी लेके चले गया, उसको वो मिल नहीं रहा था। उसने मेरे को फोन किया, पाजी आपका एक बटाला में डेरा है, तो वो कहाँ है? तो मैंने कहा भी आप क्यों पूछ रहे हो? कहता वैसे ही मैंने पूछा। तो मैंने सोचा पता नहीं भी इसने क्यों पूछा है, क्या करना है। तो मैंने उसको बताया भी ऐसे ऐसे बाईपास पे है और वहां ऐसे दो लोग हैं, उनको मेरे लिए बता देना। कहते ठीक है। अच्छा, वो जहां मत्था टेक के आगे, जो बात आपको बताता हूं, जब उसने आपको अपने आके दोस्त को बोला कि भी मैं ऐसे ऐसे किसी गुरु महाराज जी के गया से मेरा काम हो गया, वो कहता हो ही नहीं सकता। कहता हाँ ऐसे हुआ है। कहता हो ही नहीं सकता। और तू कहता कि किसी बाबे के डेरे में जाए। कहता नहीं मैंने दिल्ली जाना है। मुझे वो कहता कि पाजी दिल्ली आपका, मेरे जाने का भी विचार था अगले वीक में। मैं दिल्ली पहुंच गया, मुझे कहता कि मैंने ना पाजी दिल्ली आना। तो मैं कहा क्या करना है? कहता नहीं प्लीज दिल्ली आना, महाराज जी होंगे। मैं कहा यार ये पता नहीं की गल, इन्हों क्या प्रॉब्लम है इसको। मैंने कहा ठीक है, महाराज से पूछा, चले गए। वहां चले गए उसको लेके। तो महाराज जी वो सड़क बना रहे थे, जो छोटी छोटी पटरी बन रही है ना, तो वहां लगा हुआ था बजरी को मिक्स करने वाला मिक्सर। तो महाराज जी ऐसे भर भर के दे रहे थे, उधर कर रहे थे। हम वहां जाके खड़े हो गए, महाराज जी ने दूर से देख लिया, हम खड़े रहे। तो खड़े रहे तो उसका दोस्त बोलता है यार बाबा जी कब आएंगे? मैं कहा वो फ्री होने तो आ जाते। कहता अच्छा। वो करते रहे, जब महाराज जी फ्री हुए ऐसे ही महाराज जी आ गए। महाराज जी ने ट्रैक सूट पहना था, कपड़े कुपड़े लिबड़े हुए। तो मैंने माथा टेका, उन्होंने नहीं टेका, देखता रहा। कहता यार बाबा जी कब आएंगे? मैं कहा ये तो बाबा जी है। कहता ये बाबा जी? फिर कहता, मैं कहा यही हमारे महाराज जी हैं। वो कहते अंदर आओ। उसको यकीन नहीं आया, अंदर गए, हमने चाय पानी पी, महाराज जी कुर्ता पजामा पहन के आ गए। वो हमें बाहर ले गए। वो कभी किसी संत के चरनी नहीं पड़ा, कभी गुरुद्वारे नहीं गया। वो दोनों जने कहते कहते नहीं ये कुछ है, और ये पावर है। वो आप यकीन मानो, उस दिन महाराज के साथ 2 घंटे निकाल के वो अपना सारा कुछ करके उसी टाइम पंजाब चल गए। कहते हाँ रब है तो इत्थे है। और फिर उसने अपने गुरुद्वारे जाके इटली आने से पहले वहां उसने खंड पाठ करवाया, और सारे हैरान हो गए कि अरे उसने खंड पाठ। कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो कभी गुरुद्वारे नहीं आया सारी जिंदगी। कहते नहीं उसने खंड पाठ करवाया। और आज उसका इतना दृढ़ विश्वास है। महाराज जी को यहाँ मिलने के लिए फिर लंदन आ गए, और वहां महाराज जी ने कहा, कहते बेटे तू अब कनाडा चला जा, छोड़ दे इटली। वो छोड़ के कनाडा चला गया। आज वो कनाडा में सेट है, अपने ट्रक है, सब कुछ है। ये देखो ये है दर्शन दास की कृपा, दर्शन दास की रहमत। आप दिल से कुछ कहें वो पूरी होती है। सोए है जी दर्शन दास जी दी कृपा ते रहमत। होर कोई दसो भाजी, कोई होर महाराज जी दे ऐसी कोई कौतक जेड़ा तुसी देखिया होवे। हाँ जी शौकी भाजी, इस तरह कि 1982 में हमारी शादी हुई जी बैसाखी को। जी और उसके बाद में हमारे दर्शनदास जी कहने लगे बेटे यहाँ तेरे को कोई बैठने नहीं देगा जी दिन रात, तू ऐसे कर 2 महीने घर चला जा छुट्टी लेके, जी न तू कर। और ठीक है महाराज जी जो आपका हुक्म। हम घर चले गए, घर से आए, दरबार साहब के नीचे हमें कमरा मिला हुआ था, जी सामान यहीं था साथ। जी आए उसके बाद में अंदर से हमें हुक्म आया कि महारानी जी ने हुक्म करा कि तुम वहां चले जाओ मेरठ। सानी बाबा जी की ड्यूटी, नए नए बाबा जी बने थे उस टाइम, सानी बाबा की ड्यूटी मेरठ लगी थी। मेरे डेरे पर इनके साथ भाग लेना है, जी कीर्तन करना है, जी और इनके साथ जाओ आप। जी तो ठीक है, 7 बजे हमने सामान उठाया, मेरठ चले गए। मेरठ चले गए और 1982 से लेके 1983 तक वहां हम रहे। सितंबर तक शायद रहे, अगले 83 सितंबर तक रहे। जब हमारे बड़े लड़के का जन्म हुआ 1983 को, तो जन्म के बाद में हमारा दर्शनदास जी कहने लगे बेटे ऐसे कर, मेरठ से सामान उठा के ले आ, यहीं आ जाते लीजिए। ठीक है जी, 7 बजे हमने गाड़ी करी, वहां से गाड़ी करके सामान ले करके इधर आ गए। लेकिन उसके पहले एक घटना हुई जी कि हम
डेरे की बैक साइड में वहाँ जो लंगर घर है, लंगर घर की बैक साइड में एक खेत पड़ता था। जी खेत की डोल पे जाते थे, पंजाबी में वाट कहते हैं, इधर डोल कहते हैं। जी उसकी डोल पे जा करके आगे एक खाल आता था जिसमें पानी जाता है खेतों में। जी खाल आता था, खाल को कूद करके तो आगे जा करके जंगल पानी जाते थे। आगे जंगलात की जगह, वन विभाग की जगह शुरू हो जाती थी। वहां छोटे छोटे पेड़ थे, 3-3 4-4 फुट के, जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्ते लगते थे, जिनपे जी पुराने समय में चार दिया करते थे। जी तो उसकी आड़ में वहां जंगल पानी जाते थे। तो एक दिन हम जा रहे थे डेली की तरह, जंगल पानी जा रहे थे, तो आ, वो जो डॉल थी, वो जो आड़ थी पानी वाली, उससे कोई 5 फुट पीछे थे, 4-5 फुट पीछे थे। जी तो लंगर घर की बैक साइड में खड़े होकर के हमारे दर्शनदास जी ने आवाज लगाई, जी कहने लगे आगे मत जाइयो, अब यहीं आज यहीं बैठ जाओ। मैं सोचा महाराज जी हमसे मजाक करा करते थे बहुत। मैं कहा जी महाराज जी आ गए हैं, बड़ा बड़ा खुश हुआ मैं। अच्छा हम बड़े खुश हुए कि महाराज जी आ गए हैं। महाराज, मैंने पीछे घूम के बड़ी स्पीड से देखा, जब महाराज जी वहां खड़े नजर नहीं आए लंगर घर के पीछे। जी तो हमने सोचा कि महाराज दर्शन दास जी ने शब्द रूप में आके आवाज लगाई है, जी क्योंकि इतनी स्पीड से महाराज साइड नहीं जा सकते। जी तो शब्द रूप में आगे महाराज ने आवाज लगाई है, लेकिन यहाँ बैठना गलत है। तो कोई लेडीज भी आ सकती, कोई जेंट्स भी आता, डेरे में काफी फैमिलियां रहती थी मेरठ में भी। जी और जब वहाँ मैंने सोचा, मैं कहा यार यहाँ बैठना ठीक नहीं है। लोग कहेंगे, जो संगत का जी आ गया वो कहेंगे लो जी बाबा जी के साथ गद्दी के ऊपर बैठ के बात लेता है, कीर्तन करता है, और ये देखो क्या करतूत कर रहा है, ये कहाँ बैठा हुआ। क्योंकि हम जग्गी जी हैं, हमें मालूम तो था कोई बात है, लेकिन फिर भी हमने सोचा नहीं यार यहाँ बैठना ठीक नहीं है। कदम आगे और बढ़ाया, महाराज ने वहीं से फिर आवाज दी कि तेरे को कह रहे आज आगे मत जाइयो, यहीं बैठ जा। जब दोबारा आवाज आई तो हमने सोचा भाई कोई बात है। जब दोबारा वहीं से आवाज आई है और शब्द रूप में महाराज ये आवाज लगा रहे, जी तो हमने सोचा चलो यार, अगर मेरी शिकायत देखो, प्रधानों प्रधानों से हमारा कोई मतलब नहीं था कि बाबा जी को लगाएंगे, बाबा जी को कहेंगे जी ऐसे ऐसे मेरे को हमारे दर्शनदास जी की आवाज आई थी, जी और इसलिए मैं बैठ गया, मुझे नहीं पता क्यों आई है आवाज। जी जब तक कुछ पता नहीं था मेरे को। जब हमने ये सोचा कि चलो भाई अपना बाबा जी को बेनती कर देंगे, भाई बाबा जी आप जानी जान, आप ध्यान मार के देख लो। और मेरे को तो माला की आवाज आई थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। तो जब मैंने डिब्बा रखा नीचे, डिब्बा रखते ही आगे जहाँ खाल को कूदते थे ना, कूद के आगे छलांग मार के जाते थे, तो वहां काशी का बूटा था। इधर काशी कहते हैं, पंजाबी च काई कहते हैं। जी काई दा बूटा ठीक बहुत बड़ा बूटा था, जी काई का, हाँ जी काई का बूटा थी, जिसके ऊपर डोर से जब कूदते थे ना सामने, तो काशी के बूटे के ऊपर पैर आता था। जी तो जब मैंने डिब्बा नीचे रखा, जी एक दिन हमारे त्रिलोचन दास जी कह रहे थे कि नाग का जो कनेक्शन है कानों से कम होता है, नीचे जमीन से ज्यादा होता है। बिल्कुल उसको ठीक धड़कन पहुंची, सांप को धड़कन पहुंची वहां से, काशी के बूटे में से उसने लपेटा मार के बैठा हुआ था। जी देखो हमारे दर्शन दास जी पता नहीं शरीर में इंडिया थे या इंग्लैंड थे या पंजाब थे या दिल्ली थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि दो दो तीन तीन महीने में वहां जाता नहीं था डेरे। बाबा जी मेरे को पीछे छोड़ जाते थे कि भाई ध्यान रखना है। जी मावस पे भी नहीं जाते थे, कभी 3-4 महीने बाद लेके जाते। जी तो हमें नहीं मालूम था कि महाराज जी कहाँ पे हैं शरीर से, लेकिन महाराज की दृष्टि देख रही है कि वहां नाग बैठा है, ये कूदेगा, काशी के बूटे पे पैर आएगा, उस सांप के ऊपर पैर आएगा और इसको वो डसेगा। काला नाग था, 7-8 फुट लंबा, इतना जी मोटा। तो उसने डसना था, पानी नहीं मांगने देना था। वहां जंगलात में कई दफे देखा, घूमता रहता था, वो नजर आता था, लेकिन किसी को कहता कुछ नहीं था, परे को चले जाता। जी उस दिन वो वहां बैठा हुआ था। तो महाराज की दृष्टि देखो कहाँ से देख रही है, क्योंकि वाणी कहती कि गुरु मेरे संग सदा नाले, तुम्हें संग समाई, पोप में जो बास बसते हैं, मुकर में है जैसे शाही, ऐसे ही हर बसे निरंतर काटी को जो पाई। क्योंकि जो पूर्ण संत है, पूर्ण गुरु है, जो पक्का गुरु है, जैसे हमारे दर्शनदास जी हैं, वो हमेशा अपने सेवक के अंग संग है और संग ही समाये हुए हैं। कैसे? गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी है ये। उन्होंने कहा पोप में जो बास बसता है, पोप कहते हैं फूल को, उर्दू या अरबी भाषा है। जी पोप में जो बास बसता है, बास कहते हैं खुशबू को, जैसे फूल के अंदर खुशबू बसती है ऐसे ही वो अंदर बसे हैं। मुकर में जैसे शाही, शीशे में जैसे तस्वीर है, जी लेकिन सामने हो तो फिर नजर आता।
इसी तरह से वो अंदर ही बसे हुए हैं। उन्होंने अंदर से देखा, उनकी दृष्टि ने कहाँ से देखा, कैसे देखा, ये उनकी कृपा रहमत के बारे में वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने वहां हमें काले नाग से बचाया। और हमने जाकर के फिर हम आगे नहीं गए, हमने जाकर के बाबा जी को और भी सेवादारों को बताया कि आज हमारे दर्शनदास जी ने हमें काले नाग से कृपा करी, बचाया। नहीं तो उसके ऊपर पैर आना था। और जब मैं ये कहानी, ये महाराज का जो इतिहास है किसी को सुनाता हूँ, तो मुझे अंदर से आवाज आ जाती है कि इतना जहरीला था कि शरीर ही फट जाना था, पानी नहीं मांगने देना था। वाह। तो हमारे दर्शनदास जी ने कृपा करी, उस काले नाग से हमें फिर 82 में 83 में बचाया। पहले बिजली से बचाया, फिर वो काले नाग से बचाया। सो आपको 2 जीवन दान मिले हैं गुरु से। हाँ जी, तो जीवन मिले, आगे भी बहुत मिले, आगे भी बताएंगे आपको। सो उतों आके फिर 84 का कांड होया या राइट्स होए, उस तो बाद किदां तेरी यात्रा रही? ऐसा जी, 1983 में जब हम वहां से आए मेरठ से, जी फिर हमारे दर्शनदास जी ने हमारी ड्यूटी लगा दी कि सीताराम बाबा जी के साथ वाग लेने की। जी उनके साथ वाग लेते थे, और उनके 4 सेक्रेटरी थे। जी हम हम सेक्रेटरी भी थे और साथ में वाग भी लेते। जी उनके साथ ड्यूटी रही 84 85 86 तक रही। 84 के बाद में फिर अपना उन्होंने किसी और को साथ में रखा, तो हमें घर पे आना पड़ गया, क्योंकि डेरा तो उस टाइम बंद पड़ा था। जी तो हमारे दर्शनदास जी की मुझे बातें अब याद आई हैं कुछ। हमारे दर्शनदास जी कहते थे कि हर बंदे के शरीर पे 77,000 रोम होता, 77,000। जी हर बंदे के शरीर पे 77,000 रोम होता है। और हम एक दफे धन नानक कहते हैं ना, तो हमारा अगले घर में 77,000 दफे धन नानक लिखा जाता है। क्योंकि जी। हमारे दर्शनदास जी रोम रोम से इसका मतलब है कि धन नानक निकलता। 77,000 दफे जो लिखा जाता था, इसका मतलब है कि उनके रोम रोम से धन नानक निकलता था। तो हमारे दर्शनदास जी तक कौन पहुंच सकता है? एक जीवा वाला एक दफे धन नानक धन दर्शन कहेगा तो एक दफे लिखा जाएगा, उनका 77,000 दफे लिखा जाता था। और हमारे दर्शनदास जी ने एक दफे ये भी कहा था कि हर बंदे के शरीर पे 77,000 रोम होता है, और हमें एक दफे ऐसा समय आएगा यक लगता 77,000 रूप धारण करना पड़ेगा। पूरन पुरुष जो है वो 77,000 रूप एक टाइम में खड़े कर सकते हैं। तो हमारे दर्शनदास जी ने ये बात कही थी कि एक समय आएगा, हमें नहीं मालूम कब आएगा, ना हमने पूछा ना उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक समय आएगा कि हमें 77,000 रूप यक लगता एक टाइम में धारण करना पड़ेगा। और सानी बाबा की 77,000। हम सेक्रेटरी रहे। जी हाँ जी जी, जी हाँ जी जी, पौने पौने लाख से 2,000 ऊपर। जी 75,000 और 2 77,000। जी सानी बाबा जी के हमारे सानी बाबा जी हमारे दर्शनदास के पर्सनल सेक्रेटरी रहे, जी और हम सानी बाबा के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। सानी बाबा ही हमें कहते थे कि बिजली हम तेरे को ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे का हुक्म नहीं होगा या कैसे, लेकिन हम इतना बताते हैं कि सचखंड नानक धाम का इतिहास बहुत तगड़ा बनेगा। इतना कहा करते थे कई दफे, जब कभी मौज में होते थे तो इतनी बात को कहा करते थे कि सचखंड नानक धाम का इतिहास बहुत तगड़ा बनेगा। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और उस दौरान जदों तुसी उत्थे सीगे मेरठ, मेरा ख्याल ते इस तो हाँ जी, बाद जदों अपना 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, हाँ ਚਲੋ जी, सानी बाबा जी जी ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ जी ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। हमें बताया करते थे कि जी मेरा कैंसर था, जब मैं आया तो हमारे दर्शनदास जी कहने लगे वहां लटा दो, चल दो, कोई बात ठीक हो जाएंगे। महाराज बटाले चले गए। हमने कहा हमारे ने तो बाबा जी ने तो बात भी नहीं करी, 77 में आए थे वो। जी तो मेरे को बताया करते थे कि एक तो नाभि के नीचे सुराख हो गया, वहां से पीक
और खून निकला, कुछ खूनी दस्त लगे, जी तो मैं बिल्कुल नौ हो गया बस हफ्ते 10 दिन में ही। तो फिर उनकी सरकारी नौकरी थी, जी जी सेल टैक्स में थे शायद वो, जी जी ऑफिसर थे। जी, सेल टैक्स तो ऑफिसर्स। हाँ जी, तो उन्होंने नौकरी पे छोड़ दी। अब मेरा जीवन दर्शन दास के लिए है, अब मैं नौकरी, झूठी नौकरी नहीं करूंगा, अब ये सच्ची नौकरी करूंगा। देखो जी, धन महाराज दर्शन दास ते धन गां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ हाँ जी, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ हाँ ਅੱਜ जी, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ 77,000 ਰੋਮ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਸਵਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ हाँ ਅਸੀਂ जी, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ हाँ ਸਾਨੂੰ जी, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਤੋਂ ਸਵਾ 2 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है, ਤੁਸੀਂ किस तरह बयान करोगे? देखो जी, ऐसा है कि हमारे दर्शन दास जी कहा करते थे कि बेटे इस सरमे को याद कर करके आप रोया करोगे, ये समा दोबारा नहीं आएगा। और हमारे दर्शन दास जी कहा करते थे कि बेटे हमारे साथ रातें काटा करो, जागा करो हमारे साथ। हमें मालूम है कि हमारे साथ रात को जाग के रात काटना आपको क्या फल मिलेगा, आपको मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ रात को जागा करो। एक दफे की बात है, हम नथु कॉलोनी से आते थे जब परमानेंट अभी डेरे पे नहीं आए थे, सन 78 की शायद बात है। पीछे बैक साइड जहाँ कमरे थे, कमरों के आगे जहाँ पार्क है ना इस टाइम, वहां पे धूना लगाया था सचखंड की तरफ मुंह करके। नसीब बाबे को धूना लगा के दिया था हमारे। तो नसीब बाबा जी जो थे बड़े गुस्से वाले थे, वो किसी ना किसी से लड़के यहाँ से चले जाते थे अमूमन। हाँ, उनको तो गुस्सा आ जाता, बहुत गुस्सा आता था। बहुत गुस्से वाले थे। हमारे कहने लगे बेटे ऐसा है, हमें बता रहे थे, कह रहे जी हमने 21 रातें जो है ना धूना साहब पे काटनी है, क्योंकि ये ना हो ये किसी से लड़ उड़ के चले जाए, आगे इनके पीछे पीछे फिरे। तो महाराज जी ने उस टाइम 21 रातें नसीब बाबा जी के धूने पे रात को जागते थे, 4 बजे उठ करके फिर सचखंड में जाते थे। तो हम आने वाले नहीं थे, हमारे दर्शन दास जी की ऐसी कृपा रहमत थी कि हम 3-4 लड़के साइकिलें उठानी, काम से आना, अपना ही काम था मोटर माइनिंग का, भाई के साथ काम से आना, साइकिल उठानी और अपना डेरे पहुंच जाना डेली रात। हमारे के साथ रात काटनी, रात काट के सुबह अपना घंटा 2 घंटे या तो नींद वहीं पूरी कर लेनी डेरे में, या फिर घर पे जाके 2-3 घंटे नींद पूरी करके फिर काम पे पहुंच जाते थे। तो 21 रातें हमारे के साथ वो भी हमारे की कृपा से हमने काटी। और वो बुलाते थे जिसको बुलाना है, बड़ी कृपा रहमत हमारे दर्शन दास जी के साथ बहुत रातें बिताई। एक दफे हमें ध्यान आ गया है, सन 78 की बात है, जी शायद नाम हम चुके थे। और नथु कॉलोनी से आए, रात को हमारे के साथ सचखंड वाले कमरे में कई रातें बिताई वहां। घर से भी आते थे जब भी हमारे के साथ कई रातें बिताई। तो सचखंड वाले कमरे में बैठे हुए थे और मैं पगड़ी बांध के जाता था। उस दिन पहली दफे हमारी माता शुक्र बाजार लगता था, नया नया उस टाइम शुक्र बाजार शादी में लगना शुरू हुआ था, उसके बाद में ये बाजार लगने शुरू हुए। तो वहां से 1.25 मीटर कपड़ा माता हमारी टुकड़ों में से लाए थे, भगवा रंग था, फीका भगवा। और हम उस टाइम गोल दस्तार चलती थी, गोल दस्तार बांधते थे महाराज जी भी, हम भी। तो हम्म। महाराज जी हम पहली दफे दस्तार बांध के गए, सुबह जब 3:35 या 4 का टाइम हुआ, तो हमारे दर्शन दास जी, बाबा दर्शन दास जी कहने लगे, जगीर, हाँ जी महाराज जी, कहते पुत्र तेन पग नालों दस्तार वधिया लगदी है, साडा हुक्म है आज तो बाद तू पग नहीं बननी, दस्तार ही बननी। उसके बाद में हमने पगड़ी नहीं बांधी, दस्तार ही बांधी है। पहले गोल दस्तार बांधते थे। फिर एक वाक्य और हुआ दस्तार का ही, हमारे दर्शन दास जी कुदरती अंतर से निकल के आए। ये जब हमारे ने दास धर्म की स्थापना करी है ना, उसके जी बाद की बात है। जी तो महाराज जी पहली दफे
वी शेप दस्तार बांधी हुई थी और तिलक लगाया हुआ था, टिक्का लगा रखा। तो कुदरती हम भी पीछे से तैयार होकर के ना बिजली की ड्यूटी करने के लिए आते थे। तो पीछे से नहा धो के कपड़े प्रेस उस करके प्लास्टिक लेके हम आए। आए तो सामने सचखंड में से महाराज बाहर निकले, हम हमारा मिलाप हो गया। तो दोनों का आमने सामने, हमने महाराज को मत्था टेका। तो बाबा दर्शन दास जी कहने लगे, पुत्र ऐसा है, कल से वी शेप दस्तार बांधनी है, वी शेप दस्तार बांधनी है। और उन्होंने टिक्का कहा था, ये वैष्णव उंगली से माथे पर टिक्का लगाना है, तिलक लगाना, ठीक है। हमने कहा बेटे सब लड़कों को कह दियो, तो हमारे का सारा जो स्टाफ था जंग था, कहने लगे बेटे सब लड़कों को कह दियो। दो बुजुर्ग थे जी, एक नरसिंह के पिताजी, एक सरदारा सिंह, जी, बाकी सब यंग स्टाफ था। और हमारे कहने के मतलब सारे सब लड़कों को बोल दियो कि कल से वी शेप, कल को हमने लड़कों को बोल दिया, फटाफट डेरे में सबने वी शेप दस्तार बांध ली और माथे पर टिक्का लगा लिया। और गांवों से ना बच्चे आते थे लंगर छकने जी। तो जिसने भी देखना लड़के ने ड्यूटी करते करते किसी ने आना तो उन्होंने कह देना कि भाई वहां से जलघर से टिक्का लगवा के फिर लंगर छकने जाओ। वो बच्चे भाग जाते थे। हमने कहा यार इतनी दूर से आते बेचारे ठंड में गर्मी में, तो हम कहते टीका लगा के आओ, वो समझते थे टीका लगवा के आओ। फिर हमने थोड़ी भाषा चेंज करी, हमने तिलक कहना शुरू करा कि बेटे वहां से तिलक लगवा लो, तिलक लगा के फिर लंगर छकने का। जी। और वहां हमारा एक हुक्म था, आपने पुराना लंगर घर देखा होगा, उसके दो गेट, छप्पर जो पड़ा हुआ था, जी 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 उसके जी। दो, हाँ दो गेट थे, दोनों गेटों पे वर्दी पहन के बंदे खड़े होते थे। जी और हर तो कमेटी की ड्यूटी लगी हुई थी जी कि इस दिन आना है, इसने इस कमेटी ने इस दिन आना है। तो वर्दी पहन के सिर्फ तिलक चेक करते थे, जिसे तिलक नहीं लगाया उसको कहा जाता था भाई जल घर से तिलक लगवा के आओ फिर लंगर छकने जाओ। डेरे की लोनी दरबार की मर्यादा थी कि जो भी आता था पहले सीधा जल कर की तरफ जाता था, वहां से तिलक लगता था और जल मिलता था, दरबार साहब में मत्था टेकता था, उसके बाद फिर लंगर छक के फिर पंडाल में जाता था। हाँ जी, सत्संग हाल में फिर जाता था। हाँ, फिर जाता था, ये मर्यादा थी, ये मर्यादा थी, सबको लंगर, तिलक लगाया जाता था। हाँ जी हाँ जी, ठीक नहीं? कराची तक वही मर्यादा रहेगी। जी बंदे खड़े होते थे, वो तिलक चेक करते थे, जो अगले गेट से गया अगले जी। गेट वाला चेक करता था, जो पिछले गेट से गया पीछे वाला चेक करता था। भाई तिलक लगा, नहीं लगा तो भाई जल घर से तिलक लगवा के आओ, चाहे वो पहली दफे आया, चाहे वो सेवादार है, चाहे पैसे है, सबके लिए नाम लेवा हो या बगैर नाम, सबको माथे पर तिलक लगाया तिलक जाता। लगता था, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे को याद है, कोई भी आए महाराज जी कहते पहले तिलक, फिर लंगर, तो फिर उसके बाद सत्संग में। तो अभी तो ये हाल हो गया जी, बहुत सेवक हैं, पुराने भी सेवक हैं, कहना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि कोई गद्दी नशीन भी है, वो बस जब भंडारा होगा तो तिलक लगा लेंगे, वैसे मत्थे पे तिलक नहीं लगता। अरे भाई, आपके अंदर से तिलक निकल रहा है। जब महाराज दर्शन दास जी ने कहा है कि ये मेरी निशानी है, इससे मैं खुश होता हूं, मेरे से मेरा भगवान खुश होता है, जिंदे भी लगाओ और मरिया भी लगाओ, ये मर्यादा है। और जब से महाराज जी ने तिलक लगाया, कोई ऐसा दिन नहीं आया कि महाराज जी ने खुद तिलक ना लगाया हो। तो हम लोग तिलक लगाने से कतराते हैं, शादी में जाते हैं तिलक नहीं लगाते, वैसे किसी के घर में जाते हैं तिलक नहीं लगाते, जब डेरे में आ जाते हैं तो तिलक लगा देते हैं। अरे जिसके पास आए हो वो घट घट की जानता है, उसको पता है फिर आपको क्या मिलेगा। आप उसको धोखा देने के लिए आए हो, जो खुद जानता है, जिसको आपके अंदर अंदर की गत पता है। हम कितने मूर्ख हैं बताओ। वो कहते थे जब आपका शर्म ही नहीं छोड़ी तो आपने मेरे से क्या लेना है। अपनी शर्म छोड़ो तो फिर मेरे से मिलेगा, अपने आप को धोखा मत दो। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
बहुत जने फोन करते हैं और नवे ਜਿਹੜੇ खास करके वो कहते सानू पता ही नहीं सीगा कि भी ਜਿਹੜੇ महाराज दर्शन दास ਦੀ संगत ਅਸੀਂ कर रहे हैं वो साक्षात धरती ते आप खुद रब आया और आज जी भी ऐसा उसकी रहमत बरस रही कि हम लोग बताएंगे हमारे दर्शन दास जी का इतिहास उपमा उन्हीं की है, हम कुछ नहीं है, हम तो एक ना चीज है। हमारे दर्शन दास जी की उपमा है, बता रहे हैं, उनकी उपमा बताएंगे तो उनको पता चलेगा, नहीं तो उनको क्या पता। पहले हम एक एक बंदे को बताया करते थे, फिर हमारे दिल में आएगा एक एक बंदे को बताने से ये है कि मावस को या संगत में जी। कुछ बंदों को ऐसे बताया जाए। लेकिन आपने ये एपिसोड जो शुरू करा है, बहुत बहुत आपका कोटि कोटि शुक्राना है, आपने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है। और ये बहुत कृपा रहमत है, आपके सारे परिवार के ऊपर बहुत कृपा रहमत है। और ये बहुत बड़ा आपने ये स्टेप उठाया है। मैंने ये लड़के से कई दफे कहा जी यार हमारा इतिहास जो है ऊपर यूट्यूब वगैरह पे डाल, लेकिन नहीं बच्चों पे टाइम। तो आपने देखो ये बड़ा आपका कीमती समय है, निकाल करके आप ये कृपा कर रहे हैं और हमारे दर्शनदारी का इतिहास दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और मेन तो देखो जी पहले आप हैं, उसके बाद में हमें जो बता रहे हैं, और जो हमारे दर्शनदास की उपमा है बड़ाई उन्हीं की है, हमारा कुछ नहीं है। वो हमारे ऊपर तो उन्होंने कृपा रहमत करी, काले जी नाग से बचाया, बिजली जी से बचाया। आगे भी आपको साथ संगत को बताएंगे कैसे कैसे कृपा रहमत उन्होंने करी। जी और ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं, बहुत ऐसे अच्छे गुरु के बल बल जाइए आप मुकत होता है। मोहे तारे सो नानक नाम चढ़दी कला चढ़ती कला तेरे भाने तेरे सरबत दा भला भला धन भला। धन धन गुरदर्शन। सो ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਦਾਸ ਜਗੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁੰਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਵਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਹੀਏ ਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਹੀਏ ਪਾਸ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਭੇਜੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰੱਖੀਏ ਆਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਆਣਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਗੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਸੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ YouTube ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈਏ।